माय नेम इज रवि कुमार। मैं आप सभी को एक बार फिर से उन्नति एकेडमी में स्वागत करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया था, जिसमें बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और एक होता था यानी कि सॉल्ट ब्रिज। ये तीनों कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग उसी के एग्जांपल्स पढ़ेंगे, यानी डैनियल सेल यानी एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। यानी कि गैल्वेनिक सेल के रूप में सबसे पहले जो है गैल्वेनिक सेल के रूप में एक डैनियल सेल का निर्माण किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं यानी गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल। डैनियल साहब ने एक सेल बनाया था और उसका डिजाइन जो है कुछ वो इस तरह से किए थे, जिसमें जो है डैनियल साहब ने ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए उसने जिंक के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया था और रिडक्शन हाफ सेल के लिए उसने कॉपर के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया था। जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया गया था, उस जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट यानी कि उसी के लवण के विलयन में उसको क्या किया गया था, उस इलेक्ट्रोड को डुबो दिया गया था। और दूसरी बात उसने ये करा था कि रिडक्शन हाफ सेल जो बनाया गया था, रिडक्शन हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोड्स बनाया गया था कॉपर के, उस इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर के धातु के लवण के विलयन में उसको डुबाया गया था। तो इसमें यह देखा जाता है कि जब हम लोग जिंक के इलेक्ट्रोड्स को उसके लवण के विलयन में डालते हैं, तो जिंक का जो रड होता है, जिंक के रड, हम लोग अपनी बात करें जिंक के रड के, जो ही हम लोग जिंक के रड को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो वो क्या होने लगता है, वो सॉल्यूशन को Zn++ आयन यानी कि प्रोवाइड करवाने लगता है। और इस सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, और हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स को जो ही हम जल के साथ उसको विलयन बनाते हैं तो वह जल में आयनीकृत हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस सॉल्यूशन में ये जो जिंक सल्फेट है, ये इस सॉल्यूशन को प्रदान करेगा जिंक यानी कि प्लस आयन प्रदान करेगा। उसी तरह इसको जैसे कॉपर के इलेक्ट्रोड्स के हम प्रयोग किए हैं रिडक्शन हाफ सेल में, तो रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर के जो प्रयोग किए हैं, कॉपर के प्रयोग हम लोग किए हैं रिडक्शन हाफ सेल में, और इसके जो है लवण लिए हैं कॉपर सल्फेट, और इसके इलेक्ट्रोड को उस कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको हम लोग डुबाए हैं, और ये जो कॉपर सल्फेट है ये हमें विलयन को प्रदान करता है Cu++ आयन। तो यहाँ पे होता है क्या कि जब हम लोग इस दोनों धातु के इलेक्ट्रोड्स को इसमें जब हम लोग जिंक के इलेक्ट्रोड्स को इसके लवण में डुबाते हैं तो ये क्या होता है, खुद ब खुद Zn+ आयन देने लगता है, क्योंकि जिंक जो है ये कॉपर के तुलना में अधिक क्रियाशील धातु है, और उसी के वजह से ये क्या करता है, इसमें इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, निकलने लगता है, और वह जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होता है, जाने लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसके रिस्पेक्ट में अधिक क्रियाशील वाले धातु है, और ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लॉस करेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है रिडक्शन हाफ सेल यानी रिडक्शन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पर इसके इलेक्ट्रॉन्स जाने लगेगा, और यहाँ से जो इसके इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होने लगेगा इसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में। कहने का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह अगर जिंक रड से कॉपर रॉड्स की ओर हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह जो है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है कॉपर के जो इलेक्ट्रोड्स है वो जिंक के इलेक्ट्रोड से यानी कि कम क्रियाशील है, इसीलिए जिंक के धातु जो है अधिक इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी वाले हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि इसके इलेक्ट्रोड से कॉपर के इलेक्ट्रोड्स की ओर आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह जो है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे क्या करता है कि जिंक के जो इलेक्ट्रोड्स है वो Zn+ आयन देने लगता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर के इधर जाने लगता है और यहाँ पे डेवलप होने लगता है Zn++ आयन, और वो Zn+ आयन जो है वो प्रोवाइड कराने लगता है सॉल्यूशन के। तो उसी कारण यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है,
और हम सभी जानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के त्यागना ही हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जिस इलेक्ट्रोड पर होता है ऑक्सीडेशन, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ शेल। कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वाले जो है पार्ट, ये है ऑक्सीडेशन हाफ शेल, ऑक्सीडेशन हाफ शेल। और जहां पे जिस इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि जिंक के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आने लगा किस पर, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स पर। और कॉपर के इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, जिंक के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जिंक इलेक्ट्रॉन्स जमा होने लगता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। और इस सॉल्यूशन में Cu++ आयन पहले से पड़ा हुआ है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के जो विलयन है, कॉपर सल्फेट के विलयन जो है वो सॉल्यूशन को पहले से क्या दे रहा है, Cu+ आयन। और वो Cu+ आयन यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाने के कारण यहाँ पर जो Cu+ आयन जो है इस पर अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। तो दोनों हाफ शेल में एक रिएक्शन होने लगता है और उस रिएक्शन के कारण ही क्या होता है, हमें यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के कारण हमें प्राप्त होता है केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा। और वही रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ से जो ये रिएक्शन होता है, क्योंकि जब भी हम इस इलेक्ट्रोड को इसके लवन में डालें, इस इलेक्ट्रोड को इसके लवन में डालें तो ये क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन्स देने लगा इस रिडक्शन हाफ शेल को, इलेक्ट्रॉन्स किसको देने लगा, इस रिडक्शन हाफ शेल को। हम इसको लिख सकते हैं रिडक्शन हाफ शेल, रिडक्शन हाफ शेल, इसको हम लोग लिखते हैं रिडक्शन हाफ शेल। और रिडक्शन हाफ शेल को देने लगा, यहाँ पे क्या होने लगा, ये जिंक की रड जो है ये सॉल्यूशन को Zn++ आयन बदलने लगा। और यहाँ पे जो Cu+ आयन इसके सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, यहाँ पे अधिक इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर के कॉपर यानी बनाने लगा। तो हम लोग इसको कह सकते हैं एक्वस, क्योंकि ये जल में है और ये भी क्या है, बोलिए एक्वस, ये क्या है, एक्वस है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होने लगता है, कहाँ पे, यहाँ पे ये एनोड है, क्योंकि हम लोग एनोड की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि धातु यानी कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल का है क्या है, एग्जांपल से डेनियल सेल, क्योंकि डेनियल साहब ने ही सबसे पहले एक सेल का डिजाइन किया था। उस सेल में उसने प्रयोग किया था धातु के दो इलेक्ट्रोड्स, जिंक और कॉपर, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है कॉपर के रिस्पेक्ट में कम क्रियाशील है, इसीलिए इसका प्रयोग एनोड के रूप में किया गया है और कॉपर का प्रयोग किसके, कैथोड के रूप में किया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनोड ऑक्सीडेशन इसलिए होता है क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर होता है ऑक्सीडेशन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड। यहाँ पे एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर होता है रिडक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कैथोड। वैसे अगर डियर स्टूडेंट्स बैटरी वाइज देखा जाए तो हम लोग ये कहते हैं कि बैटरी वाइज देखा जाए तो हम लोग ये कहते हैं कि ये निगेटिव चार्ज बैटरी में होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलता है वो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है और पॉजिटिव की चार्ज को क्या होता है, जाने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो नेगेटिव प्लेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। इसको क्या बोलते हैं, एनोड। इसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव। उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से जिंक जो है, जिंक के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कॉपर के इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह जो है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि कॉपर से जिंक, यानी किससे, कॉपर से जिंक की ओर। और इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह किधर से किधर की ओर होता है, तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह जो है यानी कि जिंक से कॉपर की ओर होता है और विद्युत धारा की प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर होता है। तो बैटरी वाइज अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकलता है और पॉजिटिव की चार्ज की ओर चले जाता है और इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिससे निकल रहा है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते
हैं कि क्योंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है ना, यहाँ पे क्या कर दिए निगेटिव चार्ज, लेकिन इस बैटरी में हम देख रहे हैं ये कैथोड है, यहाँ पे क्या है एनोड है। यहाँ पे एनोड से यह स्पष्ट होता है कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं, और जिस पर रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं कैथोड कहते हैं। यानी कि बैटरी के इस यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, जो कैथोड होता है वो एनोड और जो एनोड होता है वो क्या हो जाता है कैथोड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होने लगता है कि जब इस तरह से सारे प्रक्रिया हो जाता है तो यहाँ पे एक रिएक्शन होने लगता है, और इसमें एक और कंपोनेंट्स है, इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। इसमें हम लोग प्रयोग किए हैं जैसे कि केसीएल, इसका प्रयोग किए हैं केसीएल, और इस केसीएल को अगर पेस्ट के साथ, किसके साथ अगर पेस्ट के साथ, अगर ये कार्बनिक पदार्थ होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो जेल टाइप के होता है, जो क्या करता है केसीएल को यानी कि थोड़ा गाढ़ा करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं केसीएल को अगर पेस्ट के साथ इसमें क्या करते हैं इसको इसमें डाला जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है ये केसीएल जो है के प्लस आयन, यानी कि केसीएल जो है के प्लस आयन और सीएल माइनस आयन इस दोनों हाफ सेल को प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर हो रहा है इधर कॉपर के इलेक्ट्रोड पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Zn प्लस यानी कि प्लस आयन में यहाँ पे क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, तो प्लस आयन में वृद्धि हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव आयन जो है वो कमी हो रहा है। तो उस नेगेटिव आयन को मेंटेन करने के लिए यहाँ जो केसीएल है वो केसीएल इसको प्रोवाइड करेगा Cl माइनस आयन। क्या प्रोवाइड करेगा इसको Cl माइनस आयन, इधर की ओर चले आएगा, इस सॉल्यूशन में चले आएगा Cl माइनस आयन, और के प्लस आयन जो है ये इसको देने लगा। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि रिडक्शन हाफ सेल। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो रहा है, उससे मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ऋण आयन की संख्या क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, और धन आयन की संख्या में कमी हो रहा है। तो उस धन आयन की संख्या को मेंटेन कौन करेगा सॉल्ट ब्रिज के, कौन से आयन सॉल्ट ब्रिज कौन सा आयन करेगा पोटेशियम प्लस आयन। कहने का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ जो है इसमें आने लगा के प्लस आयन। इस दोनों आयन यानी दोनों हाफ सेल को इसके केसीएल के के प्लस और सीएल माइनस आयन क्या करता है मेंटेन करता है, ताकि इससे होकर इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह यानी कि कंटिन्यूअसली होते रहे। इसका कुछ ऐसा ढांचा होता है। जब इस तरह की मतलब जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि दोनों अर्ध सेल यानी कि हाफ सेल पर एक रिएक्शन होने लगता है, और वो रिएक्शन कुछ इस तरह होता है, हम लोग इसको देखेंगे जरूरी है इसमें। तो कहने का मतलब हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे जब इस तरह से सेट बना देते हैं तो यहाँ पे दोनों हाफ सेल पे रिएक्शन होने लगता है। ये रिएक्शन ऐसा होता है, यहाँ पे हम इसको मानते हैं एनोड और इसको मानते हैं कैथोड। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें कि एनोड पे कैसा रिएक्शन होता है, रिएक्शन एट एनोड हम लोग लिख सकते हैं एनोड पर रिएक्शन। रिएक्शन एट एनोड थोड़ा देर पहले। तो हम लोग यहाँ पे इस पूरे सेट में देखते हैं कि एनोड पर रिएक्शन होता है और कैथोड पर रिएक्शन होता है। तो एनोड पे कैसा रिएक्शन होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिएक्शन एट एनोड, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनोड पर प्रतिक्रिया। रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो जिंक के इलेक्ट्रोड्स है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद Zn प्लस आयन में क्या होने लगा है कन्वर्ट होने लगा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जिंक जो है पहले किस अवस्था में था, फिजिकल स्टेटस का क्या था सॉलिड, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn प्लस यानी कि जल में जाकर क्या हो रहा है Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन लेकर इसको क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन्स क्या किया यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स कर करके यहाँ पे प्रदान कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये तो क्या होगा रिएक्शन एट एनोड पे ऐसा रिएक्शन होता है, और इसी रिएक्शन के कारण क्या होता है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स वो प्रदान करता है किसको कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स की। और यहाँ पे हम लोग अगर बात करें और यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन।
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड यानी कैथोड पे किस तरह की रिएक्शन होता है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं कि रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पे डियर स्टूडेंट्स हो क्या रहा है कि कैथोड पर जो है यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हुई है, और उस वृद्धि कारण इस सॉल्यूशन पे जो Cu प्लस आयन, ये कॉपर सल्फेट के जो Cu प्लस आयन है इस इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगा, और वो क्या बनने लगा है, और वो बनने लगा है क्या, यानी कि कॉपर के सॉलिड बनने लगा। तो हम लोग यहाँ पर जो रिएक्शन करेंगे वो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, यानी कि यहाँ पर जो है Cu प्लस आयन, इसको हम फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी होता है, ये एक्वस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि Cu प्लस आयन जो है ये दो वहां पे इलेक्ट्रोड पे जमा होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये बना लेता है क्या, Cu, यानी कि कॉपर सॉलिड। और ये किस स्टेट में, इसका फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी होता है, ये एक्वस स्टेट में, यानी कि ये पूरे सेल रिएक्शन होता है। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी, इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, जिंक जो है कन्वर्ट हो रहा है जिंक प्लस आयन, यानी कि वो किस, क्योंकि जल में, क्योंकि सॉरी इस सॉल्यूशन में देने के बाद क्या हो रहा है, वो Zn प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्योंकि वो जो सॉल्यूशन बना हुआ है वाटर और जिंक सल्फेट के, तो इसीलिए हम लोग इसके फिजिकल स्टेट लिखते हैं क्या, एक्वस, क्या लिखते हैं, एक्वस। और यहाँ पे एक्वस और किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो अगर हम लोग इसके पूरे नेट रिएक्शन यानी कि पूर्ण रिएक्शन लिखे, कंप्लीट पूरे कंप्लीट रिएक्शन लिखे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आप नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। तो अगर हम लोग बात करें नेट सेल रिएक्शन की, तो यहाँ पे क्या होगा, इस दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस दोनों रिएक्शन एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड, दोनों के रिएक्शन को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे इसके LHS में बचेगा क्या, जिंक सॉलिड प्लस Cu प्लस आयन, इसको हम लिखते हैं Cu2 पॉजिटिव, और ये बनता है प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा, यहाँ पे इस साइड में क्या बच रहा है, Zn+2, और यहाँ पे Cu सॉलिड के रूप में, यहाँ पे इसको सॉलिड लिख सकते हैं, यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में, ये फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी होता है, और ये क्या है, एक्वस स्टेट में। और ये पूरे जो है ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हुआ, ये पूरे क्या हुआ, यानी कंप्लीट सेल रिएक्शन, यानी कि ये जो डैनियल सेल तैयार हुआ है, इस पूरे डैनियल सेल में इस तरह के रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हुआ ये कि इसका इलेक्ट्रॉन्स इस पर आने लगा, और इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, एक रिएक्शन हुआ, और वो रिएक्शन से हमें क्या प्राप्त हुआ, यानी कि केमिकल एनर्जी, और वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ज्यों ही इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जिंक रॉड से कॉपर रॉड पर आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रवाह जो है कॉपर रॉड से जिंक रॉड की ओर होने लगता है। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रिज है, हम लोग जान भी चुके हैं कि शॉर्ट ब्रिज का प्रयोग क्या होता है, कि शॉर्ट ब्रिज में मान के चलिए यहाँ पे अगर यदि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स की कमी को मेंटेन कौन करेगा, वो शॉर्ट ब्रिज में जो भरा हुआ है KCl विद अगर पेस्ट के साथ KCl भरा हुआ है, वो K प्लस और Cl- आयन में है। तो इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन से कमी हो रही है, तो यहाँ पे जो है क्लोरीन
क्लोरीन का आयन इसको मेंटेन करेगा। और इसमें जो है पॉजिटिव आयन की कमी हो रही है तो यहाँ पे जो है K प्लस यानी पोटेशियम प्लस आयन यहाँ पे क्या करेगा, इसको मेंटेन करेगा। तो वास्तविकता में सेल यहाँ पे जो साल्ट ब्रिज की जो प्रयोग किया जाता है इस दोनों के आयन को मेंटेन करने के लिए, ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो है प्रवाह जो है कंटिन्यूअसली हो। तो अब होता क्या है कि इसमें सॉल्ट ब्रिज की जो काम होता है दूसरा वही, और दूसरी बात ये है कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के जोड़ने का भी काम करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी बात ये है कि ये सॉल्ट ब्रिज का काम ये भी है कि ये इसके इंटरनल सर्किट का मतलब ये हो गया इसके आंतरिक यानी कि परिपथ, इसके जो अंदर वाले परिपथ है उसके क्या करते हैं, जोड़ने का काम करता है। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जो वायर में होता है, वायर में विद्युत धारा की जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा की जो प्रवाह होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि सॉल्यूशन में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके कारण, आयन से कारण। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस दोनों के इंटरनल सर्किट को यानी कि कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे वायर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसमें सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो है पूरे नेट सेल रिएक्शन जो होता है इस तरह से होता है, और यही डैनियल सेल का पूरा जो डिजाइन किया था डैनियल साहब ने। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।